आप सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास में। आज कहीं ना कहीं हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो है लेक्चर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर हम आपको एपीकल्चर के बारे में, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का भी टॉपिक है, एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी को पता है कि यदि यूनिवर्सिटी में आपके जो टॉपिक्स होते हैं उन पे आपको बहुत गहनता से आंसर्स देने होते हैं। यदि आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों का वेटेज आपकी एग्जाम में रहता है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे बी कीपिंग के बारे में। मधुमक्खियां कॉर्डेट में नहीं आते हैं, इंसेक्ट में आते हैं, और इंसेक्ट को हम आर्थ्रोपोडा में स्टडी करते हैं। तो जो ये इंसेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं उसमें बी को रखा गया है। अब यहाँ पे ये किस तरह के एनिमल्स हैं, तो आपको पता है कि जो मधुमक्खियां हैं ये सोशल इंसेक्ट हैं, ये सामाजिक जो है कीट हैं। इनमें अलग अलग तरह के, जैसे कि क्वीन, ड्रोन या फिर वर्कर्स, अलग अलग तरह के जो है यहाँ पर इनकी ही एक स्पीशीज में अलग अलग तरह से मधुमक्खियों को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। ये होते हैं जनन के लिए अलग प्रकार के होते हैं, और कहीं ना कहीं शहद को लाने के लिए, नेक्टर को सक करने के लिए अलग तरह के होते हैं, फूड के लिए अलग तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्यारे विद्यार्थी, अगर हम बात करें एक बी का साइज कितना रहता है, एक हाइव का साइज कितना रहता है, तो यहाँ पे जो है एक हाइव के साइज की हम बात करें तो 30 से 40 सेंटीमीटर इनका हाइव होता है, यानी कि छत्ता, एक छत्ते में जो है 30 से 40 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई रहती है। और अगर एक छत्ते की बात करें तो उसमें कितनी मधुमक्खियां इन्वॉल्व रहती हैं, तो 50 से 60 हजार जो मधुमक्खियां हैं एक छत्ते के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स। तो ये हाइव्स को मेंटेन करती हैं। हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, और कहीं ना कहीं ये हनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। प्यारे विद्यार्थी, आप जानते हैं कि फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे कि आप कहीं ना कहीं पिस्टल कहते हैं, तो पिस्टल में सबसे अपर पार्ट जो होता है वो स्टिग्मा का होता है, बीच में स्टाइल होती है और नीचे ओवरी होती है। तो स्टिग्मा के अपर पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं शुगर यानी कि सुक्रोज प्लस वाटर का सॉल्यूशन रहता है, जो चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है। और ये सारे के सारे बी उस चिपचिपे सुक्रोज के मिक्सचर को कहीं ना कहीं लेने के लिए आते हैं, जिसे हम नेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्टर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बी आर द पॉलिनेटर ऑफ मेनी अवर क्रॉप स्पीशीज सच एज सनफ्लावर। तो ये कहाँ पे कौन कौन से फ्लावर से पॉलिनेटर यानी कि नेक्टर को लेने जाती हैं? तो ये सनफ्लावर से, ब्रेसिका यानी कि सरसों की बहुत सारी फैमिली आप जानते हैं, सरसों की बहुत सारी फैमिली में जैसे ब्रेसिका कंप्रेस्ड, ब्रेसिका नेग्रो, ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका जेंसिया, इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में। और ये जो है ब्रेसिका हमारी इंडिया में पाए जाती है, बहुत सारी वैरायटी हमारी इंडिया में पाई जाती हैं। एप्पल में भी देखा गया है, पियर्स में भी देखा गया है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो भी फ्लावर है, ऐसा नहीं है हमारी मधुमक्खी भेदभाव नहीं करती, सीधी सी बात है। अगर आपके पास फ्लावर है ना, वो वहां भी आ जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ना, हमारी मधुमक्खी पढ़ी लिखी समझदार है। आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं। अगर आपके खेत में कैसा भी फ्लावर है, बस उस फ्लावर का साइज कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। और एक तरह से आप बोल सकते हो कि फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो कलर्ड होने चाहिए। भाई फ्लावर के पेटल कलर्ड होंगे तभी तो हमारे इंसेक्ट को बुलाएंगे, तभी तो हमारे बीज को पता चलेगा कि हाँ हमें यहाँ जाना है, ये फ्लावर देखो हमें बुला रहा है। और फ्लावर है क्या? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर क्या है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, चल अब हम बात करेंगे वी आर वेरी एक्टिव थ्रू आउट ईयर। ये पूरी साल बहुत एक्टिव रहते हैं, इन्हें बहुत मजा आता है कहीं ना कहीं नेक्टर को सक करने में। लेकिन सर्दियों के समय में जैसे हम लोग सिकुड़ जाते हैं, देखा ना, देखो सिकुड़ चुके हैं ना पूरी तरह से, कपड़े पहन लिए, भैया ये भी इनएक्टिव हो जाते हैं। सर्दियों के समय में इन्हें भी बड़ा दिक्कत होती है, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया? वी आर वेरी एक्टिव थ्रू आउट ऑफ ईयर, बट विंटर दे बिकम स्लेजिश, आलसी, हाँ, एंड आर वेरी एक्टिव इन स्प्रिंग। और सबसे ज्यादा ये एक्टिव कब होते हैं? बसंत के मौसम में। आप जानते हैं ना बसंत का मौसम कितना अच्छा होता है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो बसंत का मौसम सर्दियों के बाद आने वाला है। सुबह जाग जाइए, तैयारियां शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में चार चांद अपने आप लग जाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी वैरायटी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में देखी गई है? तो पहला नाम है एपिस डोरसाटा, जिसे हम रॉक बी कहते हैं।
एपिस इंडिका इंडिया में पाई जाती है, इंडियन मोना भी कहते हैं। एपिस फ्लोरा भरिंगा भी कहते हैं इसको। एपिस मेरिफेरा यूरोपियन भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, जब भी क्लासिफिकेशन बना रहे हैं तो आपको जीनस देना है, स्पीसीज नहीं। समझ रहे हैं ना? जब भी आपसे कहा जाए कि हमारे बी का आप क्लासिफिकेशन दीजिए तो आर्थ्रोपोडा के बाद जब आप जीनस और स्पीसीज लिखते हैं आप केवल जीनस दीजिएगा। स्पीसीज तो वेरी करता है ना कि आप कौन सा स्पीसीज लेके चल रहे हैं, इसलिए इस जो स्पीसीज वाला ऑप्शन है ना इसको स्किप करिएगा, क्योंकि इंडिया में ही बहुत अलग अलग तरह की बीज पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इंडिया में किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह के संगठन है। तो हनी बी इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रुप ऑफ वर्कर बी। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी बी मिलेंगी, ऐसी मधुमक्खियां मिलेंगी जो रिप्रोडक्शन नहीं करती और ये नॉन रिप्रोडक्टिव हैं और ये वर्कर हैं, ये केवल कार्य करती हैं। किस तरह के कार्य करती हैं? अच्छा, आप किस तरह के कार्य करते हैं? आप अपने घर पे रहते हैं तो आप अभी इनएक्टिव हैं, तो आप घर पे सारे कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं? मम्मी के लिए सब्जी खरीदने जाते हैं, पापा के लिए जो है वाटर देने का काम करते हैं, बहुत सारे काम है। ऐसे ही बहुत सारे काम यहाँ भी है बेटा, यानी कि जो प्रजनन कर रहा है उसके लिए न्यूट्रिशन का तैयार करना, कहीं ना कहीं हाइव्स को बनाने में निर्माण करना, हाइव्स के अंदर मॉम, जानते हो ना मॉम, लिपिड, उसके फॉर्मेशन करना। तो बहुत सारे इनके लिए कार्य हैं, कार्य की कमी नहीं है कहीं भी। दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता पाई जाती है। एंड गुड डिवीजन ऑफ लेबर, बहुत अच्छे से ये कार्य करते हैं, अपने कार्य को, अपने लेबर को बहुत अच्छे से करते हैं। बहुरूपता कैसे पाई जाती है? बहुरूपता भैया ऐसे पाई जाती है जैसे आप बोल सकते हैं कि कुछ रानी जो है मधुमक्खियां होती हैं, कुछ ड्रोन्स होते हैं, कुछ वर्कर होते हैं। तो इस तरह से इनमें बहुरूपता देखने को मिलती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द क्वीन ले अबाउट, ठीक है भैया, जनन के बाद अब अंडे देने का टाइम आ गया। भाई अंडे तो सबकी सभी देते हैं, आप भी दोगे किसी ना किसी दिन। मतलब कि मैं बात कर रहा हूं कि यदि आप मैमल्स हैं तो कहीं ना कहीं सभी अंडे देते हैं। मतलब कि मैं अभी भी समझा रहा हूं आपको, अंडे देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बीज अंडे देती हैं, मधुमक्खियां अंडे देती हैं। अगर आप जो है ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस में भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब आपको चैप्टर पढ़ाया होगा तो आप समझदार हैं, समझ रहे हैं, तो वो बात वहीं छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए बेटा, कंसंट्रेशन यहाँ करिए कि एक दिन में ये 2000 अंडे देती हैं। तुम में दम नहीं है बेटा, तुम नहीं दे पाओगे 2000 अंडे, ठीक है। ये एक दिन में 2000 अंडे देती हैं। 1 egg in each broad cell, यानी कि एक अंडा एक सेल, एक अंडा एक, भाई मैंने भी पढ़ाया है पहले से ही। द एग हैचिंग इन अबाउट 3 days, 3 दिन में अंडे की हैचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? हैचिंग हो जाती है। आफ्टर हैचिंग ऑफ व्हाइट लार्वा, जिसे हम ग्रुप कहते हैं, इमर्ज व्हिच इज फीड बाय वर्कर, और इस लार्वा को जो वर्कर हैं, जो नर्स भी हैं, वो न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। छोटा सा बेबी आपके घर में भी कभी आया होगा तो आपने देखा ना उनकी मामा कैसे उसको फीडिंग कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूट्रिशन देती है ना। तो आपको भी भोजन मिलने वाला है। आप कौन है? हैच लार्वा हैं आप, और आपको कौन न्यूट्रिशन देगा? वर्कर हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। फ्रॉम द 4th डे, अब 4th डे में आप जो लार्वा है, आपका चौथा दिन शुरू हो गया है, तो 4th डे में क्या होने वाला है? द वर्कर बी प्रोवाइड फूड विच कंसिस्ट पॉलन एंड हनी, आपको खाने में क्या मिलने वाला है? हनी मिलने वाला है। और हनी के नाम से तो वैसे भी लार आ जाती है, हनी होता ही इतना अच्छा है कि कहीं ना कहीं जो है भाई हनी तो खाना चाहिए सर्दी के मौसम में आपको। टू ऑल बेबी बीज, तो ये जो है 4th डे में इन्हें पॉलन और हनी खाने को मिलता है। फ्रॉम द 7th डे रॉयल जेली इज सेक्रेटेड फ्रॉम द मैक्सिलरी ग्लैंड, अब इनके पास अपनी खुद की मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, यहाँ से जेली लाइक सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं जिसे हम रॉयल जेली कहते हैं। एंड वर्कर भी, और ये कौन सेक्रेट करता है? ये वर्कर भी सेक्रेट करती है। लार्वा, प्यूपा एंड क्वीन वी आर फीड ऑन दिस रॉयल जेली, तो इस रॉयल जेली को फीड कौन करता है? इसको खाता कौन है? बनाते वर्कर हैं। भाई जैसे आपके घर में भी कोई ना कोई वर्कर होगा, मम्मी होंगे, पापा होंगे, खाना कोई तो कोई बनाते होंगे, आपका काम क्या है? खाने का।
है ना। तो आप खाने पे कंसंट्रेट करो, ये मत देखो कौन बना रहा है। ऐसे यहाँ पे देख लो, यहाँ बनाने वाले वर्कर हैं और खाने वाले कौन कौन है, लार्वा खाएगा, है ना, प्यूपा यानी कि फूफा खाएंगे तुम्हारे, ठीक है, क्वींस खाएंगी, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, आप जान रहे हैं कि लार्वा, प्यूपा और क्वींस ये सब खाने में इंटरेस्ट रखते हैं, बनाने से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। फ्रॉम 12, अब हम 12 से 18 दिन में इनकी स्थिति देखेंगे कि 12 से 18 दिन में क्या करने वाले हैं। सेक्रीशन ऑफ बैग्स का निर्माण होता है। भाई जैसे ही आप किसी मधुमक्खी के हाइव्स को हाथ में पकड़ेंगे, आपको बैग्स देखने को मिलेगा। और ये ना, इससे मेडिसिन बहुत सारी बनती हैं, आपकी मम्मी भी उसका यूज करती होंगी लगाने में, जोड़ों में, है ना। तो कहीं ना कहीं हम इसके आपको जो है इंपॉर्टेंस भी आपको बताएंगे, है ना। एग डिस्टिंक्ट टू बिकम ड्रॉन्स एंड अनफर्टिलाइज्ड एंड आर लेड टू सेल ऑफ स्लाइटली ग्रेटर डायमीटर देन द दोज वर्कर। तो सही बात है, वर्कर से थोड़ा सा उनका एग बड़ा होगा, है ना। ड्रोन्स जो होते हैं उनका एग थोड़ा सा बड़ा होगा, जो वर्कर मधुमक्खी है उनसे थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। ड्रोन डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली, इन्हें हम कहते हैं आरहिनोटोकी फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। तो ठीक है, ड्रोन क्या डेवलप करेंगी, पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि एक तरह से ये पार्थिनोजेनेसिस का मतलब हो गया ये अपना शारीरिक रूपांतरण करती हैं। जैसे तुम्हें पता है ना, मेढक भी तो रूपांतरण करता है, मेढक हाँ टेडपोल, है ना, इस तरह से वो भी करता है पार्थिनोजेनेटिकली अपने आप को चेंज। द एग हैच इन रॉयल चैम्बर, एग को कहां पे हैच किया जाता है, रॉयल चैम्बर के अंदर। इज लुक्ड आफ्टर बाय वर्कर, इसकी देखरेख कौन करता है भैया, क्वीन नहीं करती, वर्कर। जैसे तुम अपने घर में वर्कर हो बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम अपने घर में केवल वर्कर ही हो, करते रहो काम करते रहो ऐसे, ठीक है। तो द एग हैच इन रॉयल चैम्बर इज लोकेटेड आफ्टर बाय वर्कर एंड फीड विद रॉयल जेली। और इस फीड किसका कर रहे हैं, सारे के सारे रॉयल जेली का फीड कर रहे हैं, ठीक है। चलो, सो दैट इज कन्वर्ट इनटू क्वींस। तो the time required to produce a queen from egg to adult is about 15 to 16 days. तो क्वीन फ्रॉम एग, एग से क्वीन के बनने में कितना टाइम लग जाता है, 15 से 16 दिन। बेटा 15 से 16 दिन में तो तुम सीधे भी नहीं हो पाए होगे जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा। बेटा ये जो है ये कॉर्डेट नहीं है, इनकी लाइफ साइकिल, इनकी लाइफ स्पेन ही बहुत छोटी है, ठीक है। टेंशन मत लेना, ना तुम सोचने लगोगे सर हम भी 15 से 16 दिन में फिट हो जाएंगे, नहीं हो पाओगे आप, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। ऐसे ही बता दे रहे हैं भैया, मॉडर्न मेथड में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का नीड है। अच्छी वैरायटी के जो आपके बीज हैं उनका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, बायोटेक की हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट आप कर सकते हैं, रियरिंग हनी बी की कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेट कैसे करती हैं, जैसे मैं एक मधुमक्खी हूँ और ये मेरी पूरी फैमिली है। अब हम क्या करेंगे, नाच के दिखाएंगे, देखो इधर खाना है, क्या करके दिखाएंगे, देखो इधर क्या है, खाना है। तो ये सारे हमें फॉलो करते हुए आएंगे, यानी कि ये डांस के द्वारा ये स्पेशल एक्सप्रेशन छोड़ते हैं डांस के द्वारा, और सारा को पता चल जाता है कि यहाँ पे भोजन है। तो देखो यहाँ पे राउंड डांस करेंगे, ऐसे करके राउंड डांस करेंगे ये, ठीक है। टेल वेगिंग डांस, टेल को ऊपर कुछ, जैसे आपने देखा कभी कभी घोड़ा बछड़े दौड़ते हैं तो पूंछ उनकी ऊपर होती है और फिर डांस करते हैं। तो भैया यहाँ पर जो है डांस दो तरह का देखा गया है, राउंड डांस और टेल वेगिंग डांस। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस हनी में केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी रासायनिक संगठन क्या है। फ्रक्टोज है 40 से 45%, ग्लूकोज है 32 से 37%, वाटर है 17 से 20%, सुक्रोज यानी चीनी है 1 से 2%, एंजाइम और पिगमेंट है 2.21%, मिनरल है 1% और विटामिन है B1, B6, C और D। तो आप समझ रहे थे एपीकल्चर और ये टॉपिक था बीएससी थर्ड ईयर का। अगर आपको, हाँ एक टॉपिक और थोड़ा सा रह गया है, नेक्टर कलेक्शन एंड हनी प्रिपरेशन। तो ठीक है, सुक्रोज ऑफ नेक्टर इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल जाएगा। नेक्टर स्टोर इन क्रॉप, जो मधुमक्खियां होती है ना उनके गले पे जो हेड होता है ना उसके माउथ के पास ही
क्रॉप होता है, जैसे हमने आपको पेरिप्लेनेट अमेरिका में क्रॉप समझाया था ना, है ना, वैसा ही होता है। तो समझ लेना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इज इवापोरेटेड बाय, आपको पता है कि शहद में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होता क्योंकि उसे इवापोरेट करने वाले अलग होते हैं। सारा काम वर्कर का होता है। अगर तुम अपने घर में वर्कर हो तो काम करते रहो चुपचाप से, ठीक है। दिस कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड हनी, और ये क्या है, हनी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं आपका अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, बेटा जो भी है सब है, ठीक है। तो आप क्या कर लें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये थारा भाई राजू यादव, ठीक है जी।